नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउंड मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अब से मात्र 3 या 4 दिन बाकी रह गए स्टूडेंट आपकी एग्ज़ाम होने में, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, आज का वीडियो है कि भाई सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में जो मेरिट जो होती है वो कम क्यों रहती है। कम से मेरा मतलब है कि जो हम पदों के हिसाब से जो एक आकलन करते हैं कि भाई साहब, जैसे कि आपके 2022 में स्टूडेंट केवल मात्र आपके शायद 60 के आसपास सीट आई थी, और उसकी अगर आप कट ऑफ से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में कट ऑफ जो है हम जो सोच के चल रहे हैं 290 300 तक जाएगी स्टूडेंट, वैसा नहीं है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य उन स्टूडेंट्स के लिए है कि आप डीमोटिवेटेड नहीं हो जाएं। अभी क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स स्पेशली बॉयज़ का सेंटर जो है वो दूसरे ज़िलों में आया है, तो 200-400 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा है। तो कई स्टूडेंट जो है ऐसा मानस बना रहे हैं, क्योंकि मैसेज भी आ रहे हैं कि सर मेरिट तो बहुत हाई जाती है और मेरा जो है सेंटर 400 किलोमीटर दूर आया तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ। उनके लिए वीडियो है कि आपने चूंकि अभी तक अच्छे से मेहनत की है 10-12 महीने तक, तो आप केवल सेंटर दूर आया है, इस वजह से आप ये ना सोचें कि यार मेरिट तो हाई जाती है 300-290 तक जाती है तो मैं एग्ज़ाम देने ना जाऊँ। स्टूडेंट ऐसी गलती ना करिए। मैं वीडियो बना करके लेकर के आया हूँ, जिससे कि ये वीडियो बनाने के बाद में अगर आपका मूड परिवर्तन होता है तो आप ये समझ पाएंगे स्टूडेंट कि भाई मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है संस्कृत शिक्षा विभाग की, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो क्या है कि सीट्स कम रहती है, जो जैसे कि आप सोच रहे हैं कि यार दूर सेंटर आए और मैं देने नहीं जाऊं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं। और इसमें उपस्थिति का परसेंटेज लगभग 40 से 45% ही रहता आया है। अगर हम 18 की या 22 की जो एग्जाम वाले दिन की उपस्थिति की बात करें तो स्टूडेंट ये एक मेन रीज़न हो जाता है। तो इसमें क्या हो, जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करते हैं वो इसमें निकल जाते हैं और उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम देखें 2018 में, तो स्टूडेंट देखिए 2018 में पदों की संख्या थी आपकी 130, है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग की अगर हम बात करेंगे, है ना, और ये वीडियोस के द्वारा हम आपको बताएंगे कि भाई मेरिट जितना आप सोचते हो उतना नहीं जाती है। अगर आपने अभी तक अच्छी मेहनत किया तो आपको डेफिनेटली एग्जाम देने जाना आपको चाहिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट हम यहाँ से देखें आपका ST SC सभी कैटेगरी की स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे कि भाई आपकी क्या क्या मेरिट रहती है, तो आप अगर सोच पाएंगे स्टूडेंट कि भाई जो सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट क्या रहती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहाँ से देखें स्टूडेंट, है ना, अगर हम यहाँ से देखें स्टूडेंट तो आपकी क्या क्या कट ऑफ रहती है मैं बताता हूँ आपको। 2018 में आपकी 130 सीट्स थी। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट तो कट ऑफ थी आपकी 195। SC कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट तो 208। OBC कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट तो वो थी 259.35। और स्टूडेंट जनरल की बात करें तो स्टूडेंट जनरल की थी 261। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट इसमें जो है 40% का नियम नहीं है, तो ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है। अगर आपका एक भी पेपर मिसबैलेंस हो जाता है तब भी आपकी तैयारी अगर एक पेपर की भी अच्छी से हो जाती है, जिसमें कि आप 70% या 60% तक आप मार्क्स ले आते हैं स्टूडेंट, तो इसमें बहुत बड़ा आपको बेनिफिशियरी रहेगा सेकेंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ST में 195 है, SC में 208 है, OBC में 259 है स्टूडेंट, और जनरल के 261। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट मात्र 130 पदों के लिए 2018 में कोई ज़्यादा आपके मेरिट नहीं गई थी, इतने नंबर आप आराम से कवर कर सकते हैं। और 40% जो है इसमें नहीं होता है संस्कृत शिक्षा विभाग में, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी बहुत से स्टूडेंट जो है इसको लेकर भी कंफ्यूज हैं। सामान्य शिक्षा विभाग की जो विज्ञप्ति आई है उसमें 40% का रूल है, उसको नहीं हटाया गया है, दोनों पेपरों में है। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में स्टूडेंट देखिए, न तो ये रूल 22 में था और न रूल इस बार है, यानी कि 40% का रूल इसमें नहीं है। तो आप बेधड़क बेहिचक होकर के एग्जाम देने जाइए, है ना, और अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए कि सर मेरा सेंटर दूर आया है, 40% है, ये सब बातें। आपकी मेहनत है स्टूडेंट, तो ज़रूर वो रंग लाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए, ये तो बात थी 2018 के अंदर 130 सीट्स थी, है ना। मैं अगर थोड़ा सा और नज़दीक जाऊँ, अगर हम 2018 की जगह 2022 की बात करें, जो अभी रिसेंटली भर्ती हुई स्टूडेंट, उसकी बात करें स्टूडेंट, तो उसमें जो है इस बार की तरह आपकी 65 सीट्स ही थी। आई थिंक शायद 65 या 68 ऐसे ही कुछ सीट्स थी, है ना। और आपको आश्चर्य होगा स्टूडेंट, उसकी जो मेरिट थी, अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं स्टूडेंट, है ना, अगर मैं कट ऑफ बताऊं स्टूडेंट आपको ST की, SC की, OBC की स्टूडेंट और जनरल कैटेगरी की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि भाई ये कट ऑफ ऐसी क्यों रही। ST की कैटेगरी की बात करें 213 थी स्टूडेंट, और अब मैं अगर आपको SC की बात करूँ स्टूडेंट तो वो थी आपके 221।
है ना। और अगर ओबीसी की बात करें स्टूडेंट तो वो थी आपके 252 और स्टूडेंट जनरल की बात करें वो थी 255, है ना। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कट ऑफ कहाँ जा रही है, कट ऑफ 255 है मात्र 65 सीटों के अराउंड, यानी कि 2022 की भर्ती में स्टूडेंट, और इस बार भी उतने ही सीट्स आई हैं जितनी कि 2022 में थी, है ना। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कोई कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है संस्कृत शिक्षा विभाग में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सीट्स कम रहती है, स्टूडेंट उतनी गंभीरता के साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, स्टूडेंट कई सारे एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सारे फैक्टर रहते हैं इसके पीछे कि संस्कृत शिक्षा विभाग की आपकी मेरिट जो है वो उम्मीद से कम रहती है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट तो बहुत अच्छा मौका है अपनी तैयारी को परखने का। ये एक सेमीफाइनल है, मैंने हमेशा कहा है कि सामान्य शिक्षा विभाग वाला आपका फाइनल है डेफिनेटली, और यहाँ आप अच्छा परफॉर्मेंस कर गए, क्योंकि यहाँ आपके पास में खोने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। सीट्स कम है तो आप ये बोल सकते हैं कि साहब सीट कम थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो जहाँ कब कई बार खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको कॉन्फिडेंस और भी दुगना हो जाता है और आप वहाँ नेचुरल परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो स्ट्रेस फ्री होकर के काम कर पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देख सकते हैं मैंने कट ऑफ बताई आपको, किसी भी कैटेगरी में ऐसी कोई कट ऑफ नहीं है जो कि आप अचीव ना कर सकें। हाँ, जनरल और ओबीसी दोनों में ही 3-3 नंबर का अंतर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए कट ऑफ ऑलरेडी डाउन है, 255 है स्टूडेंट और 252 है, ठीक है। तो और 2018 के मैंने आपको बता ही दिया वो भी कोई हाई नहीं थी। तो आप अपना टारगेट जो है वो 270 के आसपास 275 के अराउंड रखें स्टूडेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है आप ये एग्ज़ाम के नज़दीक बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आप ये कहने का वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि आप जो सीट्स को ना देखें, आपकी तैयारी को देखें। अगर तैयारी आपकी अच्छी है और आप 10-12 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट तो बिल्कुल आप ये एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 40% नहीं है जो कि आपको कई बार कुछ मौक़ों पर रोक सकता है, लेकिन यहाँ वो भी बैरियर नहीं है। उसमें देखिए सीट्स जो हैं कितनी कम थी फिर भी मेरिट जो है वो आपके सोच के दायरे में ही है, और इतनी ही कट ऑफ सामान्य शिक्षा विभाग में 1000, 1200, 1500, 2000 सीट्स में भी जाती है। तो उसमें देखिए सीट्स का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप बेहिचक होकर के एग्जाम देने जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, 2 दिन 3 दिन की आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन ये तकलीफ हो सकता है कि आपको बेरोजगारी से और आपको जो सपना है रोजगार प्राप्त करने का वो भी वरिष्ठ अध्यापक का वो पूरा कर दे। तो आप आलसी न बन जाए, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट मैसेज आएगी सर हम कैसे जाएंगे, जाएं कि नहीं जाएं, मेरिट हाई जाती है, सीट्स कम है। तो स्टूडेंट जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपको चारों नेगेटिविटी ही दिखती है। तो उसी की उपज है कि आपको इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती है। संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत सारे फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ, इस बार जरूर इसके लिए काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए, लेकिन देखना वही है कि कितने स्टूडेंट जो है ये एग्जाम देने के लिए पहुँचते हैं। कि अभी तक 40 या 45% से ज़्यादा इसकी उपस्थिति नहीं रहती है। जैसे कि 2022 में लगभग आपके 35,000 स्टूडेंट ने फार्म भरते स्टूडेंट और एग्जाम देने मात्र 13,000, यानी कि लगभग आपका जो था 35% ही उपस्थिति रही थी संस्कृत शिक्षा विभाग गणित विषय के अंदर, ठीक है। तो उपस्थिति हजारों देने जाए कितने अपने से उससे मतलब नहीं है, केवल एक सीट आपको चाहिए और आप ले सकते हैं। बट दिमाग में यह मत रखिए सीट का में तो मेरिट 290 या 300 या उससे अबव जाएगी। 260, 270, 280 इसी के आजू बाजू रहती है। हालांकि 270 भी नहीं गई है, 261 ही थी 18 में, ठीक है। तो आप अपने जोश को हाई रखिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।